दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, एक प्राइवेट आइलैंड, सीक्रेट फ्लाइट लॉग्स और एक बिलियनियर जिसकी जेल में मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। इसी कहानी का नाम है जेफरी एप्स्टीन केस। लेकिन आज हम सेंसेशनल नहीं, सिर्फ वेरीफाइड फैक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, जेफरी एप्स्टीन कौन थे? जेफरी एप्स्टीन का जन्म 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उसने कॉलेज कंप्लीट भी नहीं किया था, फिर भी 1970s में मैनहट्टन के प्रेस्टिजियस डेल्टन स्कूल में मैथ्स टीचर की जॉब मिल गई। यहीं से उनकी नेटवर्किंग शुरू हुई। रिच फैमिलीज के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो एलीट सोशल सर्कल तक पहुंच गए। टीचिंग छोड़ने के बाद उसने फाइनेंस इंडस्ट्री में एंट्री ली और इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न में काम किया। कुछ सालों बाद उसने खुद को वेल्थ मैनेजर फॉर बिलियनरीज कहना शुरू कर दिया। लेकिन आज तक एक्सपर्ट के लिए भी उसके एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं है। पब्लिक क्लाइंट्स बहुत कम थे, पर लाइफस्टाइल अल्ट्रा रिच। मैनहट्टन में ह्यूज मेंशन, प्राइवेट जेट्स और एक प्राइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स। 2000 की शुरुआत में फ्लोरिडा पुलिस को कंप्लेंट्स मिलनी शुरू हुई कि एप्स्टीन अंडर एज गर्ल्स को इनएप्रोप्रिएट एक्ट के लिए रिक्रूट करता है। 2000 में उसे अरेस्ट किया गया, लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी शुरू होती है। उसने एक प्ली डील एक्सेप्ट की, जेल की जगह लिमिटेड कस्टडी और वर्क रिलीज जैसी फैसिलिटीज मिल गई। क्रिटिक्स ने कहा कि उसके रिच नेटवर्क और लीगल इन्फ्लुएंस की वजह से उसको अनयूजुअल लीनियंसी मिली। इस केस को बाद में स्वीट हार्ट डील भी कहा गया। काफी लोगों को लगा कि सिस्टम पावरफुल लोगों के लिए अलग तरीके से काम करता है। फिर 2019 आता है। नए एविडेंस और विक्टिम की टेस्टिमनीज के बाद एप्स्टीन को फेडरल अथॉरिटीज ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अंडर एज विक्टिम से जुड़े क्रिमिनल चार्जेस में दोबारा अरेस्ट किया। इस बार केस बहुत बड़ा था और इन्वेस्टिगेशन का फोकस उसके प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स पर भी था। कोर्ट एलिगेशंस के मुताबिक वहां विक्टिम्स को ले जाया गया और इन्फ्लुएंशियल गेस्ट विजिट करते थे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, किसी विजिटर का वहां जाना ऑटोमेटिकली इलीगल एक्टिविटी प्रूव नहीं करता। इसी बीच एक और नाम सामने आया, गिलियन मैक्सवेल, एप्स्टीन की क्लोज एसोसिएट। 2021 में यूएस कोर्ट ने उसे सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस में कन्विक्ट किया और 20 साल की सजा दी। ये कन्विक्शन कंफर्म करता है कि एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क रियल था। अब आते हैं सबसे वायरल टॉपिक पर, एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट। लोग सोचते हैं कि सीक्रेट लिस्ट है जिसमें पावरफुल लीडर्स और सेलिब्रिटीज के नेम है। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एप्स्टीन फाइल्स असल में एक सिंगल लिस्ट नहीं, बल्कि कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल, कॉन्टेक्ट बुक्स और टेस्टिमनीज का कलेक्शन है। किसी का नाम इन डॉक्यूमेंट्स में आना क्राइम प्रूव नहीं करता। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई को कोई वेरीफाइड सीक्रेट क्रिमिनल लिस्ट नहीं मिली। कॉन्टेक्ट लिस्ट और गिल्टी लिस्ट अलग चीजें हैं और इसी कंफ्यूजन से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पैदा होती है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी बहुत बार डिस्कस हुआ। वेरीफाइड फैक्ट्स ये हैं कि 1990s में ट्रंप और एप्स्टीन सोशल इवेंट में एक दो बार साथ देखे गए। फ्लाइट लॉग्स में उनका नाम लिमिटेड एंट्रीज में मेंशन हुआ, लेकिन 2004 के बाद दोनों का फॉल आउट हो गया। ट्रंप और एप्स्टीन ट्रैफिकिंग केस में कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है और उन्होंने इलीगल इन्वॉल्वमेंट डिनाई किया है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने किसी फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट को चार्ज नहीं किया। पॉलिटिकल डिबेट्स और ऑनलाइन क्लेम्स अलग बात है, लेकिन लीगल प्रूफ अलग होता है। एप्स्टीन की डेथ अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क के फेडरल जेल में ट्रायल से पहले ही उनकी डेथ हो गई। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने इसे सुसाइड डिक्लेयर किया, लेकिन कैमरास का माल फंक्शनिंग, गार्ड्स की मॉनिटरिंग लैब्स और जेल प्रोसीजर को फॉलो ना करना, समथिंग इज सस्पिशियस। बहुत स्पेकुलेशन वायरल हुआ, पर अब तक होमिसाइड का कंफर्म एविडेंस अथॉरिटीज को नहीं मिला। एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं था। उसने साइंटिस्ट, एकेडमिक और यूनिवर्सिटीज को फंडिंग दी, कॉन्फ्रेंसेस को स्पॉन्सर किया, इन्फ्लुएंशियल लोगों से रिलेशनशिप बनाए। इसी वजह से उसका सर्कल बिजनेस, एकेडमिक और सेलिब्रिटी वर्ल्ड तक फैला हुआ था। अब बात करते हैं फाइनल ट्रुथ की। फैक्ट्स ये कहते हैं कि एप्स्टीन पर सीरियस क्रिमिनल एलिगेशंस लगे। 2008 में अरेस्ट हुआ और लीनियन डील मिली। 2019 में दोबारा अरेस्ट हुआ। उसकी एसोसिएट मैक्सवेल कन्विक्टेड है। पावरफुल लोगों के नाम डॉक्यूमेंट्स में आए, पर वेरीफाइड क्रिमिनल क्लाइंट लिस्ट नहीं कंफर्म हुई। ट्रंप का नाम हिस्टोरिकल एसोसिएशन में आया, पर इलीगल प्रूफ नहीं, और डेथ ऑफिशियल सुसाइड डिक्लेयर है। इस स्टोरी की सबसे डेंजरस चीज कॉन्स्पिरेसी नहीं, हाफ ट्रुथ है। क्योंकि जब इंफॉर्मेशन अधूरी होती है, इमेजिनेशन उसकी जगह ले लेती है।
इसलिए एप्स्टीन केस हमें एक लेसन देता है। वायरल क्लेम्स और वेरीफाइड फैक्ट्स में फर्क समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है।